वेलकम योर चैनल ध्रुव स्टडी। आज 4 मार्च है और आज के दिन की घटनाएं, जॉब, एजुकेशन और करंट अफेयर के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के दिन की घटनाओं से। आज ही के दिन 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ। साल 1839 में उद्योगपति जमशेदजी एन टाटा का जन्म हुआ। आगे बढ़ने से पहले जमशेदजी के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जमशेदजी नूर शेरवानजी टाटा का जन्म 1839 में हुआ। उनका निधन 1904 में हुआ। वे आधुनिक भारतीय उद्योग के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने टाटा समूह की स्थापना की और भारत में इस्पात, ऊर्जा, शिक्षा और उन्नत तकनीकों की नींव रखी। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की, जो बाद में टाटा स्टील बनी। यह भारत की सबसे पहली निजी इस्पात कंपनी थी। उनके प्रयासों से भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु की स्थापना हुई। जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर शहर, जो झारखंड में है, की परिकल्पना की, जिसे भारत का पहला औद्योगिक शहर माना जाता है। यह आज भी टाटा स्टील का प्रमुख केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। 1961 को विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS विक्रांत भारत में निर्मित पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने विकसित किया और 2 सितंबर 2022 को नौसेना में इसे शामिल किया गया। इसका वजन 43,000 टन, लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। यह 30+ लड़ाकू विमान व हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। इसमें इसके जंप टैंक ऑफ सिस्टम, 76 mm सुपर रैपिड गन, CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम और आधुनिक रडार लगे हैं। यह MiG-29K लड़ाकू विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर और MH-60R हॉक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर सकता है, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ती है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा, निर्भरता और हिंद महासागर में प्रभुत्व को मजबूत करता है, जिससे नौसेना की रक्षा क्षमता बढ़ती है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। 4 मार्च 2009 को जैसलमेर के पोखरण में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस की NPOM के बीच संयुक्त सहयोग से विकसित की गई है। इसका नाम भारत की प्रमुख ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसकी गति मैक 2.8 और 3.0 यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज और रेंज 450-500 किमी तक बढ़ाई गई है। इसकी मारक क्षमता 200 से 300 किलोग्राम तक के पारंपरिक या परमाणु वाहक ले जाने में सक्षम है। इसमें थल, जल, वायु और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है और इसका ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन और ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक वर्जन भी विकसित किया जा रहा है। विदेशी निर्यात की बात करें तो फिलीपींस पहला देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है और कई अन्य देश भी रुचि दिखा रहे हैं। सामरिक महत्व की बात करते हैं तो ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए तेज, सटीक और अचूक हमले की क्षमता प्रदान करती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। भविष्य की योजनाओं पर बात करें तो भारत हाइपरसोनिक ब्रह्मोस सेकंड 7 में गति पर काम कर रहा है, जिससे इसे और भी घातक और अजय बनाया जा सके। आज यानी 4 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के तहत रथ यात्रा शुभारंभ होगा। पहली रथ यात्रा द्वारका से मथुरा तक, दूसरी यात्रा जगन्नाथपुरी से मथुरा तक, इसके बाद तीसरी रामेश्वरम से मथुरा तक निकाली जाएगी।
अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, क्या है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन मुख्य रूप से मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान से जुड़े एक विवाद के रूप में या विवाद को लेकर शुरू किया जा रहा है। यह आंदोलन संयुक्त भारतीय धर्म संसद के साथ कई हिंदू संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, जिनका दावा है कि मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद परिसर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आंदोलन शुरू करने के प्रमुख कारण, इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि ये सनातन संस्कृति और हिंदू परंपराओं वाला देश है, तो इस तरह के आंदोलन के बारे में जान लेना एक सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू है। तो आगे बढ़ते हैं। आंदोलन से जुड़े संगठनों का मानना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कई याचिकाएं मथुरा की अदालतों में दाखिल की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन औरंगजेब का निधन हुआ था, उसी दिन से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहां किसी अन्य धार्मिक संरचना का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। कुछ संगठनों का मानना है कि मथुरा वृंदावन को पूरी तरह से एक तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। वहां केवल धार्मिक गतिविधियां ही होनी चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदू संगठनों का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब मथुरा में भी जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट और शाही ईदगाह समिति के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन कुछ संगठन इस समझौते को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और अदालतों की ओर से अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है, लेकिन ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब बात करते हैं जॉब एजुकेशन की। आरपीसी ने लेक्चरर आयुर्वेद डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली हुई है। आवेदन की लास्ट डेट 21 मार्च है। एज लिमिट 45, सैलरी 54,000 से ज़्यादा है। उम्मीदवार के पास आयुर्वेद की डिग्री होनी चाहिए। संबंधित विषय या विशेषज्ञता में पीजी होनी चाहिए, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 की अनुसूची में शामिल हो। उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकता है। राजस्थान में आरएसएस-बी ने पटवारी ड्राइवर कंडक्टर के लिए भर्ती निकाली हुई है। पटवारी के 2020 पदों पर भर्ती होगी। एज लिमिट 40 साल है। ग्रेजुएशन लेवल CAT पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 23 मार्च है। 11 अप्रैल को एग्जाम होंगे। ड्राइवर के लिए 2,756 पदों की भर्ती होगी। एज लिमिट इसके लिए 40 साल है। 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 22 और 23 नवंबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। आवेदन के पास ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का अनुभव जरूरी है। इसके अलावा कंडक्टर के 500 पदों पर भर्ती होगी। एज लिमिट 40 साल। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कैलेंडर अभी जारी नहीं किया गया है। परीक्षा इसकी कब होगी? आरएसएस-बी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के लिए 22 और राष्ट्रीय राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए 7 पदों पर संविदा भर्ती निकाली हुई है। आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाकर 17 अप्रैल की गई है। MPPSC ने लाइब्रेरियन की भर्ती निकाली है। एज लिमिट इसमें 40 साल है। नौकरी के लिए सैलरी 57,000 से ज़्यादा है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए करेक्शन विंडो 4 मार्च से 28 मार्च 2025 तक खुली रहेगी। एडमिट कार्ड 23 मई 2025 को जारी किए जाएंगे। परीक्षा 1 जून 2025 को होगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। इसके अलावा विश्व वन्य जीव दिवस
वन्य जीवों के संरक्षण और जागरूकता के लिए समर्पित है। इसके अलावा 3 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाया गया। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों के सम्मान में मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व श्रवण दिवस, यह दिवस श्रवण स्वास्थ्य और सुनने की क्षमता के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में 12वां क्षेत्रीय ट्रिपल आर और परिपत्र अर्थव्यवस्था फोरम कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है 3 मार्च को जयपुर में। अब इसे समझते हैं कि यह 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था फोरम क्या है। क्षेत्रीय 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था फोरम यानी रीजनल 3R एंड द करिकुलर इकोनॉमिक फॉर्म, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह फोरम 3R सिद्धांतों, अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, 3R यानी रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकिल। रिड्यूस यानी अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, रीयूज यानी पुनः उपयोग और रिसाइकिल यानी पुनःचक्रण। और परिपत्र अर्थव्यवस्था की बात करें तो करिकुलर इकोनॉमी के माध्यम से टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना है, संसाधनों का पुनः उपयोग करना और पुनःचक्रण को बढ़ावा देना है। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।